अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल समद, मेरे ख्याल है ये, हाँ, अब्दुल समद न्याजी एक बंदे का नाम है, उस फैसलाबाद का है। कहने लगा कि एक शहर में, उसके साथ ही फैसलाबाद के एक इलाके के साथ एक शहर है, वहाँ पर उसने 2 प्लाजे खरीदने थे, पैसे दे दिए, ठीक है जी। बाद में उसे पता चला कि इन प्लाजों में तो बड़ा रोला है, क्या कि मतलब है, कम अज कम वो एक ऐसे बंदे के थे जिसके आगे औलाद, फिर उससे आगे औलाद, यानी वो परदादा टाइप का बंदा था। यानी कि नस्ल कम अज कम 40-50 लोगों तक मतलब हिस्सेदार बन जाते हैं। तो उसे पता चला, यार ये अगर मैंने ले लिया तो अगर किसी एक ने भी साइन ना किया, किसी वक्त भी केस हो गया, तो मेरा तो 25 करोड़ रुपया डूब जाना है, ठीक है। पैसे तो दे दिए बाद में, लेकिन उसने कहा भाई हमें नहीं ये सौदा करना, आपने 10 लाख रुपया काटना है काट लें, कोई बात नहीं। 10 लाख रुपया उसके लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो 25 करोड़ भी दबा के बैठ गए, ठीक है जी, हम फलां वक्त आपको दे देंगे फलां। बड़ा परेशान, ठीक है जी। फिर हमारा उस, हालांकि वज़ाइफ, इस तरह के जो लोग होते हैं ना अमीर किस्म के, वो वज़ाइफ नहीं करते, वो केस करते हैं, वो अदालतों में जाते हैं। लेकिन बंदा जब परेशान हो जाता है ना, वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, बात आपने सुनी हुई है ना। तो देखिए, एक बंदा डूब रहा हो तो उसको एक तिनका भी नजर आता है ना, तो उसको पकड़ के सहारा लेने की कोशिश करता है कि यार कोई वजह हो कि मैं बच जाऊं। मेरी वीडियो देख रहा था तो मैंने एक जुमेरात वाले दिन का वजीफा बताया हुआ था, जिस पर मैंने दर्ज था, थंबनेल पर लिखा था कि इस जुमरात मैंने वजीफा किया। ये एक खतून हमारी बहन है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि एक जुमरात वजीफा किया, अगली जुमरात को मालक मकान, जो कि किराया लेने के लिए भी मतलब है कि बड़ा सख्ती करता था, चाबी दे के चला गया पूरे के पूरे मकान की। उसने कहा बहन जितने 10 साल में बेशक पैसा हमारा अदा कर, यानी कि उस बहन को एक जुमरात वजीफा किया, अगली जुमरात को उसे मकान अपना मिल गया, चाबी मालक मकान दे के चला गया। तो इसने ये वजीफा देखा तो इसने कहा मैं भी करता हूँ, जिसमें मैंने कहा था इस तरह, देखे ना ये हाथ है ना, इस तरह फूंक मार के ना इस तरह कर लो वजीफा पढ़ के। तो इस जुमरात अमल करो, अल्लाह 80 बार मैं अब आपको बताता हूं कि आपने पढ़ना क्या है। 80 बार जो बंदा 80 बार सिर्फ पढ़ के हाथों पर फूंक मारे, इंशाअल्लाह ताला के मतलब है कि देखे ना, जब इस बंदे ने वजीफा किया ना, तो मुझे बकायदा इसने कमेंट किया, बल्कि ईमेल किया कि भाई हमें तो 25 करोड़ रुपया किस तरह वापस आया जैसे मक्खन है जी। तो मैं बड़ा मतलब है खुश हुआ कि यार किसी 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 का, यार किसी अल्लाह के बंदे का मेरी वजह से या मेरे बताए गए एक अल्फाज की, हालांकि मैंने नहीं को किया या मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक वजीफा बताया, उसका काम हो गया। तो जो बंदा भी चाहता है कि उसे रिजक मिल जाए, पैसा मिल जाए, किसी प्रॉब्लम में वो फंस गया है, किसी तकलीफ में वो आ गया है, वो कहता है यार ये इस मुश्किल से निकलना तो मतलब है कि एक किस्म का समंदर में समंदर के उस जगह पर डूबने के मुतरादफ है, जैसे कि मीलों इधर भी किनारा ना हो उधर भी ना हो, बंदा फंसा हुआ हो, कोई कश्ती ना हो है जी, ना कोई किनारा हो, तो बंदा वहां पर से डूब के कैसे, मतलब डूबता हुआ कैसे निकल सकता है। लेकिन वहां से भी बंदा निकला है, ये वही मुतरादफ बनता है कि इस बार यानी एक जुमरात को अमल किया, अगली जुमरात को शाम के वक्त 25 करोड़ रुपए का चेक उसे वापस मिल गया। कहता है कि मैंने जो 2 प्लाजे लेने थे, मैं कहता है कि मैं फैसलाबाद का बंदा है, अब्दुल समद शायद नाम है, न्याजी। तो कहता है कि यार मैं बड़ा परेशान हो गया था, और अगर आप इस पर केस भी कर देता ना तो 25 करोड़ रुपया मतलब है कि मतलब है दुनिया की नज़र में आ जाता। यार 25 करोड़ कितने मुसीबत में पड़ जाता, कितने राशि अफसरान उससे फजूल किस्म की रिश्वत लेने आ जाते को तुमने फलां टैक्स नहीं दिया, फलां नहीं दिया। हमारे मुल्क में इसी तरह का निज़ाम है, आप समझते हैं ना कि एक टैक्स देने वाला बंदा भी फंस जाता है। बहरहाल हुआ क्या जी, उसने ये अमल किया, जुमरात के दिन शुरू किया, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध अमल किया। जुमरात वाले दिन शाम को उसके हाथ चेक आ गया, और जब उसने अपने बैंक में वो जमा कराया और वो चेक भी पास हो गया और पैसे उसके अकाउंट में आ गए, फौरन उसने मुझे ईमेल की, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे कहा नहीं भाई मैं नहीं मिलता, मैं यहाँ पर लोगों को अमल बता जाता हूँ, बस ख़त्म।
ये मिलने मिलाने वाले काम मैं नहीं करता। तो वही अमल मैं आपको आज बताने आया हूं। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क मांगोगे अल्लाह रिज़्क देगा, दौलत मांगोगे अल्लाह दौलत देगा, पैसा मांगोगे अल्लाह पैसा देगा। यानी कि अगर आपके दिल में सच्चाई ज्यादा हुई तो हो सकता है ये हफ्ता होता है ना पूरा, जुमरात से जुमरात यानी 8 दिन होते हैं ना, हो सकता है इससे भी पहले अल्लाह आपकी हाजतें पूरी फरमा दे, इससे भी पहले अल्लाह ताला आपकी हर तमन्ना पूरी फरमा दे। और हो सकता है कि आप पहला अमल कर रहे हो, यानी दिल की जो देखें, दिल की जो बातें हैं ना ये हमारे रब तक टकराती हैं। जिस तरह का आप दिल होगा, अब एक बंदा आए ही इस तरीके से सोच के कि देखते हैं अमल करता है कि नहीं, या कई लोग कमेंट करके दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि किस किस को ये वजीफा काम कर गया। तो इस तरह नहीं होता भाई, ये सौदे होते हैं बिल्कुल, मतलब है कि बिन देखे इन पर अमल करना होता है। वो कहता है ना बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। तो बिन देखे तो देखे, इस तरह का अमल करे तो इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूं फौरन अमल करें इंशाल्लाह। और अगर आप पछता रहे हैं किसी काम को करके तो ये अमल करके इंशाल्लाह देखें। अमल बताता हूं, खास जिसको इजाजत चाहिए वो सिर्फ लाइक करे, मुझे कोई मेरी फीस नहीं है, कोई मैं चंदा नहीं लेता, नजराना नहीं लेता। इस वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करके नाम अपना बताओ, आपका क्या नाम है, ज़ाहिर है फिर इसी देखे मैं जवाब दूं या ना दूं, कमेंट में जरूर पढ़ता हूं, मुझे ये शौक है, इसीलिए तो मैं हर वीडियो में कहता रहता हूं लाइक कर दो कमेंट कर दो। मैं देखता जो हूं तो मुझे फिर मजा आता है ना। और मजा क्या आता है, जब आप वजीफा करना चाहोगे तो हमें बताओगे तो सही ना कि यार हमने आपको बताया। तो लो जी अमल सुने, दिल पर हाथ रख के अमल सुने। दोस्तों सूरह अल हशर की 2 आखिरी आयात जो हैं आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, असूल बरकत के लिए तिलावत सुने, फिर मैं वजीफा बताता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहय्यमीनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीजुल हकीम। एक बार फिर सुन लें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहय्यमीनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीजुल हकीम। दोस्तों ये आयात हैं सूरह हशर की आखिरी 2 आयात। ये पढ़ के पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर ये आयत ये पढ़ें एक बार, यानी ये दोनों आयात एक बार पढ़ के एक काउंट करके 80 मरतबा पढ़ के इस तरह देखें ना, हाथ है ना फूंक मार के इस तरह मुंह पर फेर दें और दुआ करें। 8 दिन अमल करें, ठीक है जी, 8 दिन अमल करें। और ये हर नमाज के बाद आपने अमल करना है, याद रखिए हर नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। यानी 80 मरतबा ये आयात पढ़ के, आयात आपको मैं तिलावत करके सुना चुका हूं, ये आयात पढ़ के इस तरह हाथ आपने रखना है, इस तरह फूंक मार दें और इस तरह हर नमाज के बाद, जुमरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, फिर जुमरात। इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी तमन्ना अल्लाह ताला सदके इन आयात के आपकी पूरी फरमाएगा। और अव्वल और आखिर दुरूद पाक भी पढ़िएगा, 1 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें। और फिर ज़ाहिर है दुरूद पाक की जब बरकत शामिल होगी तो फिर इस काम पर मोहर लग जाएगी, और जो मांगा होगा रब्बे कायनात आपको देगा। जो आप अल्लाह से इल्तिजा करोगे वो तो आपको अल्लाह देगा, वो भी अल्लाह देगा जो आपने कभी मांगा ही नहीं होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप इस वजीफे से फायदा उठाएंगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।